कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन है और तुम अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो तुम करो, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कहीं ना कहीं आएंगे, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। मेरा नाम सलोनी चौधरी है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मेरे कैफ़े का नाम है कुल्हड़ भर इश्क। ये हमारा कैफ़े है करणपुर में, सर्वे चौक से जब अंदर आप आएंगे और लक्ष्मी नारायण मंदिर से पीछे ही है। मैं यहाँ पे जब फर्स्ट लॉकडाउन ओपन हुआ था उसके बाद आई थी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, स्पेशली सीजीएल का एग्ज़ाम देना था मैंने। तो उसके बाद मैंने कोचिंग शुरू करी और कोचिंग करने के बाद मतलब एक बार हम लोग क्लास में बैठे थे तो देन ऐसे मैं सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करती थी। तो सर ने मेरे से पूछ लिया था उस टाइम पे कि तुम्हारी हॉबी और तुम्हारा पैशन क्या है, क्योंकि हॉबी और पैशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और पर्सनली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो देन तुम्हें कहीं ना कहीं अपने पैशन पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में हम लोग मतलब सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अप और डाउन्स आते ही आते हैं, फिर हम लोग वहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन हमेशा सब बोलते हैं कि अगर हम लोग अपने पैशन पे वर्क करेंगे तो शायद जो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट से मतलब जो डिसअपॉइंटमेंट हम होते हैं उससे हम फिर जो चीज़ हम फील कर रहे होते हैं ना उस टाइम पे हम शायद वो नहीं कर पाते। जब यहाँ आने से पहले मैंने 3 साल टीचिंग करी थी और अभी रिसेंटली मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है। हम देखें तो हमारा कोई ना कोई एक आइडियल होता ही होता है। जैसे कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब मैंने उनकी नॉवल पढ़ी थी तो उसमें जब उन्होंने फर्स्ट टाइम शायद से वो मिसाइल बना रहे थे तो वो 8 बार फेल हुए थे, लेकिन 8 बार फेल होने के बाद जब सक्सेस मिलती है तो वो अलग ही होती है। तो लाइफ में क्या होता है कि अपने टारगेट्स, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें करी थी अलग अलग, लेकिन लास्ट में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें अलग अलग ट्रैक्स पे जाना ही पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको जॉब के फील्ड में नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पहले से ही बचपन से ही मतलब काफ़ी जब मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ तब से मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और चाय पिलाना भी बहुत पसंद है। मतलब मैं अपने घर पे कुछ काम नहीं करती, बट हाँ चाय अगर कोई बनाने के लिए बोलेगा तो मैं बहुत मन से बनाऊंगी और बहुत ही दिल से बनाऊंगी। मतलब मुझे चाय पीना बहुत बहुत पसंद है और पिलाना भी बहुत पसंद है। और मुझे अच्छा लगता है कि जितने भी अलग अलग तरीक़ों से चाय बनाई जा सके और पिलाई जा सके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति में ऐसा होता है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं भी जाएंगे हम रिश्तेदार के घर पे, कि आप चाय पियेंगे। तो मतलब अलग अलग स्टेट्स में नाम अलग होंगे, लेकिन बोलते सब पहले यही है कि चाय पियेंगे। क्योंकि चाय कहीं ना कहीं हम लोगों से कनेक्ट होती है, हम लोग बैठते हैं साथ में ना, तो बस वही जो कनेक्शन होता है ना, बस मुझे वही जोड़े रखना था। और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब सब आते हैं और जोड़ो। और मुझे मतलब सोशलाइज पर्सन हूँ मैं, मतलब मुझे लोगों से मिलना जानना, कोई भी हो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मतलब मैंने अपना बिज़नेस शुरू करा। और मेरे को चाय मतलब बनाना अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने चाय का ही सोचा। देन उसके बाद मेरे जो रूममेट है छवि, उनके साथ मैंने ये सोचा, उनसे मैंने डिस्कस करा और उनसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ कर लूँगी। उसके बाद हम लोगों ने अपना कैफ़े ओपन किया। इसे हुए 1 ईयर हो गया कंप्लीट, क्योंकि 1 जनवरी को ये मतलब हुआ था। और अभी तक जितने भी लोग आए हैं जिन्होंने भी चाय पी है, क्योंकि हम लोग पूछते हैं कि टेस्ट कैसा है, तो मतलब सबको अच्छा लगता ही है। क्योंकि वो खुद की रेसिपी है, खुद से वही चाय मतलब वो मैं पहले से ही पीती हूँ तो वही मैंने दी है और मैं चाहूँगी भी, क्योंकि मुझे पसंद है कि चाय लोग मेरे हाथ की चाय पिए। ये मुझे अच्छा लगता है कि चाय पिला के मुझे खुद को बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जो मेरी मेन चाय है मैं तो वही बनाती थी, लेकिन जब मैं जैसे बाहर गई, मेरी बहन आई थिंक कहीं पे चाय पीने जाती थी तो वो बता रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर की चाय है। तो फिर अब जैसे कस्टमर्स आए यहाँ पे तो उनकी डिमांड हुई है कि मतलब फ्लेवर, तब हमने यहाँ पे फ्लेवर्स ऐड करे हैं। चॉकलेट है और इलायची अदरक है, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं हम उसमें मतलब सब कुछ अच्छे से, मतलब जो हमारी ऑल इन वन जो चाय बोल सकते हैं अपना, वो एक बना के हम दे देते हैं। अभी लास्ट टाइम एक बाहर से एक अंकल आए थे तो वो कहीं पे चाय पीने गए होंगे। तो हमारे क्या होता है कि घर पे भी या कहीं पे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग सब चीज़ें ऐसे नहीं बोलते कि सब चीज़ें डाल के चाय बनाना, लेकिन बाहर मोस्टली क्या होता है तो अदरक डालेंगे या इलायची डालेंगे, मतलब अलग अलग फ्लेवर में उसे डिफाइन करते हैं। जबकि चाय मोस्टली अगर बनती है तो वो सारी चीज़ें डाल के बनाओ तो तब उसका टेस्ट ऐसे आता है। तो हम लोग जो केवीआई चाय बनाते हैं उसके अंदर हम वो सारी चीज़ें डालते हैं, मतलब जो खुद से हमने चाय मसाला देखा है, जो खुद से हमने प्रिपेयर करा है, उसके अंदर हम बहुत सारे और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। मेरा नाम नेहा खत्री है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं इधर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आई हूँ। तो मैंने मुझे चाय पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पहले मैं हॉस्टल में रहती थी, मैंने बहुत सर्च किया देहरादून में कि लाइक चाय जहाँ अच्छी मिलती हो, कहीं बहुत जगह पिया भी मैंने। पर जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मैं मतलब पिछले साल अगस्त में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ की चाय इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि जब मैंने हॉस्टल से शिफ्ट किया है तो मैं हर इवनिंग आती हूँ यहाँ पे चाय पीने। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सब यहाँ पर आए और यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
पहली बार मैंने अपने दोस्त के साथ यहाँ पे चाय पी। मेरा दोस्त यहाँ पे मुझे लेकर आया था जब मैं पहली बार देहरादून आया था, तो मतलब बहुत ही मज़ा आया इनकी चाय पी के। इनकी चाय औरों के मुकाबले देखो, ये कुल्हड़ में चाय देते हैं, इसमें मतलब बहुत ही प्यार है इस चाय में, एक अपनापन है इस चाय में, और जब आप इसको पियोगे आप अपनी सारी थकान टेंशन सब भूल जाओगे। कस्टमर्स तो सब यही बोल के आते कि बहुत अच्छी चाय है। इवन एक बार एक कपल आए थे, दिल्ली से आए थे वो लोग यहाँ पे, तो वो लोग शाम भी आए थे यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो उससे पहले वो लोग 3 दिन से मतलब यहाँ रुके हुए थे, वो घूमने के लिए आए थे छुट्टियों के टाइम पे, तो उनका बच्चा भी साथ में आया था। तो वो बाहर मतलब उन्होंने बहुत जगह पे चाय पी थी, लेकिन वो एक दिन यहाँ से सडनली निकल के जा रहे थे, तो वो लोग यहाँ पे आए। तो फिर उसके बाद से हाँ, जब उनका बच्चा आया तो हमारे पास उस टाइम पे हॉट चोको मिल्क नहीं था, हम लोगों ने वो रखा हुआ भी नहीं था, लेकिन उनका बच्चा भी आया, वो छोटा था, तो वो चाय नहीं पीता था, क्योंकि बच्चे जल्दी से चाय नहीं पीते, बहुत बच्चों को पसंद होती है, बहुत को नहीं होती। तो उन्होंने, मैम ने बोला कि मैम चाय दे दो, हमने उन्हें चाय दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे के लिए कुछ मिलेगा। तब ये चीज़ मुझे सडनली क्लिक हुई कि हाँ, ऐसा होता है कि बहुत बार पेरेंट्स आते हैं तो उनके बच्चे भी साथ में आते हैं। तब से फिर हमने अपने मेन्यू में हॉट चोको मिल्क ऐड कर दिया था, क्योंकि उस बच्चे को पर्सनली बहुत पसंद आया था। मैं चाहूँगी कि एक बार अगर आप टी लवर है तो एक बार ज़रूर मेरे कैफ़े की चाय ज़रूर ट्राई करना।